हेलो साथियों, आज की इस क्लास में आने वाले यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। जो कृषि को जो उद्योग का दर्जा देने वाला जो प्रथम राज्य दोस्तों, यह महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को सही आंसर इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष। जो भारत की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा है दोस्तों, ये कौन से वर्ष हुई। तो हो जाएगा 1986 में हुई। ऑप्शन यहाँ पे भी 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे। दोस्तों लॉ की पढ़ाई करने जो महात्मा गांधी लंदन गए थे, ये गए थे 1888 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्ट हो सकता है। ऑप्शन भी 1888 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी। जो भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई दोस्तों कितनी है, की जाएगा 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे डी 15,200 किलोमीटर हो जाएगा आपका स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में। जो सबसे ज़्यादा जो डाकघर पाया जाता है, यह पाया जाता है भारत में, तो ऑप्शन यहाँ पे भी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग कर। जो भारतीय रेलवे है दोस्तों, ये किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है। तो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ब्रॉड गेज का भी प्रयोग करती है, मीटर गेज का भी प्रयोग करती है और यहाँ पे नैरो गेज का भी प्रयोग करती है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों रहे थे, कितने वर्ष रहे थे। तो यह रहे थे दोस्तों 21 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहे थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाएगी। राष्ट्र में दोस्तों, राष्ट्र में यानी देश में दोस्तों राष्ट्रीय नई सड़क नीति जो बनाएगी दोस्तों, यह बनाया गया 1997 में। क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए 2026 के किसी भी एग्जाम की बात दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया था। जो राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया था, यह किया गया था 1999 में। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे। कौन से राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा है भारत में। तो हो जाएगा गुजरात राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित। जो उड़ान योजना है दोस्तों भारत सरकार की, यह किससे संबंधित है। तो हो जाएगा नागर विमानन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी नागर विमानन करेक्ट आंसर, जो कि उड़ान योजना है संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। जो 66 राष्ट्रीय राजमार्ग उसको पहले कौन से नाम से जानते थे। तो यह जाना जाता था NH-17 के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे डी NH-17 यानी नेशनल हाईवे 17 के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की। जो बड़ौदा में जो सबसे पहले चकबंदी लागू हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू हुआ था, तो बड़ौदा में हुआ था। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और कब लागू हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम के लिए पूछा गया एग्जाम दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है। जो हरित क्रांति का आरंभ माना जाता है दोस्तों, कौन सी योजना से। तो यह माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है और जितने इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा किस सन में दिया था। कौन से सन में दोस्तों कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था महाराष्ट्र राज्य ने दोस्तों। यह दिया था 1997 में। यह पहला राज्य है दोस्तों जिसने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। 1997 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, यह सन 2000 में आरंभ हुई। ऑप्शन यहाँ पे भी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाए NH-44। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, नेशनल हाईवे 44, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है। जो दोस्तों भारत में जो सड़क मार्ग की लंबाई में जो प्रथम स्थान है कौन से राज्य में दोस्तों, ये महाराष्ट्र का है। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा। भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया। भारत को दोस्तों कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है, तो 7 डाक जोन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन भी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था भारत के लिए, यह किया गया था ग्रीक भाषा में। ऑप्शन बी ग्रीक भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत देश में दोस्तों कुल कितने रेलवे स्टेशन है? कुल दोस्तों भारत देश में कितने रेलवे स्टेशन है? कीजिएगा 7349 कुल रेलवे स्टेशन है। ध्यान रखिएगा भारत में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 7349 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरती है? जो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है दोस्तों, कौन से महासागर से होकर गुजरता है? तो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तरी अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं 2026 के किसी भी एग्जाम की बात करें। अगला क्वेश्चन है, विश्व में 10 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देशों की संख्या कितनी? 10 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले जो देशों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 14 है। ऑप्शन सी 14 देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? जो गांधी जी की जो समाधि स्थल है दोस्तों, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है राजघाट। ऑप्शन यहाँ पे ए राजघाट करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, गांधी जी की समाधि स्थल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था, यह किया था ब्रिकवेट ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ब्रिकवेट, जो कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देशों में झीलों की वाटिका किस देशों को दोस्तों झीलों की वाटिका कहा जाता है? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दोस्तों, फिनलैंड्स को दोस्तों झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड्स। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? जो इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है दोस्तों, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इंदिरा पॉइंट का हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। ला ही चिंग पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। और यहाँ पे पिगमेलियन पॉइंट्स भी इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? जो शिव समुद्रम द्वीप है दोस्तों, ये कौन सी नदी के द्वारा बनाए गए हैं? तो यह कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन डी कावेरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन से जाति के लोग दोस्तों सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो हो जाएगा भूसमैन जाति के लोग। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से सी हो जाएगा भूसमैन जाति के लोग जो कि सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर, जो ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम बदलकर दोस्तों आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? कौन से वर्ष तो नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो का? तो यह किया गया 1957 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, 1957 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ की गई? जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना आरंभ किया गया भारत में, यह 1952 से किया गया। तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी? जो भारत का जो उत्तरी से लेकर जो दक्षिण तक दूरी है दोस्तों कितनी है? तो जगह 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द वर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन? द वर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे डी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर होगा। आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इस क्लास को अच्छे से रिविजन भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस समुद्र मार्ग को खोज करने का श्रेय पड़ा? दोस्तों भारत के लिए दोस्तों किस समुद्र मार्ग खोज करने का श्रेय प्राप्त या फिर दिया जाता है? दोस्तों यह दिया जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन यहाँ पे सी पुर्तगालियों करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच में स्थित? जो डंकन पास दोस्तों यह किसके बीच में स्थित है? तो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में दोस्तों डंकन पास स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के शुद्ध सिक्के दोस्तों जारी किए थे? सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के जो सोने के जारी किए थे किसने किए थे? तो ये किया था कुषाण वंश ने। ऑप्शन यहाँ पे ए कुषाण वंश करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का दोस्तों विरोध किया था? कितनी दूरी तय करके दोस्तों नमक कानून का विरोध किया था दोस्तों? ये किया था 385 यानी 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा 385 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर यानी परिवर्तन कर दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? दोस्तों कौन से वर्ष किया गया? यह किया गया दोस्तों 1936 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का भी नाम परिवर्तन करके दोस्तों कब आकाशवाणी कर दिया गया? तो हो जाएगा 1957 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन करके दोस्तों आकाशवाणी रख दिया गया। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड दोस्तों किसने आरंभ किया था? तो ये किया दोस्तों यूटीआई ने। ऑप्शन यहाँ पे सी यूटीआई करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे पहले भारत में म्यूचुअल फंड आरंभ किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से किया गया था? जो मिनी रत्न योजना का जो आरंभ हुआ था दोस्तों कब से हुआ था या फिर कब से किया गया था?
तो यह 1997 से किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी 1997 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने दोस्तों विकसित किया था? जो हाइड्रोजन बम विकसित किया था यह किसने किया था? तो यह किया था एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, एडवर्ड टेलर करेक्ट आंसर, जो कि हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? जो यह कथन है दोस्तों, किसकी कथन है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, तो यह कथन है मेगास्थनीज की। ऑप्शन यहाँ पे डी मेगास्थनीज करेक्ट आंसर होगा, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब किया गया? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जो स्थापना किया गया था 1987 में किया गया था। ऑप्शन सी 1987 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष पूर्णिमा निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम? इन ऑप्शन में जो पुरुष पूर्णिमा था दोस्तों, किसका दूसरा नाम था? तो जगह पेशावर का दोस्तों दूसरा नाम पुरुष पूर्णिमा था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया? जो निजी क्षेत्र में जो पहला रेडियो स्टेशन दोस्तों स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया? तो किया गया बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, बेंगलुरु करेक्ट आंसर का पहला निजी क्षेत्र का जो रेडियो स्टेशन है वह स्थापित किया गया बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना का युग था यह गुप्त युग था। ऑप्शन यहाँ पे सी गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हो जाएगा लुई फिशर, जो कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक थे। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? पहला जो जनभाषण दिया था महात्मा गांधी जी ने कहाँ पर दिया था? तो यह दिया था चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे डी चंपारण करेक्ट आंसर होगा। पहला जनभाषण दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर? जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने दोस्तों सबसे पहले भारत का दौरा किया था? यह किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पे भी मेगास्थनीज करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी? भारत और श्रीलंका को कौन सी जल राशि दोस्तों अलग करती है? तो ये जगह पे पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कॉमेंट भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, ललित कला अकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो ललित कला अकेडमी का जो मुख्यालय यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ये नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, जिसकी स्थापना दोस्तों 1954 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई? किसकी विफलता के बाद दोस्तों स्वराज्य पार्टी बनाई गई? तो ये जाएगा असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद दोस्तों स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? महात्मा गांधी जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, सिर्फ और सिर्फ एक बार। ध्यान रखिएगा आप लोग, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विंग्स गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? ये क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग स्टार मार्क में रख लीजिएगा कि विंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? तो यह लिखा है दोस्तों पारो आनंद ने। ऑप्शन यहाँ पे सी पारो आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई थी? भगत सिंह को जो फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों कब दी गई थी? तो क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिएगा, ये हो जाएगा 1931 में दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ललित अखिल भारतीय दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ पर दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से? साइमन कमीशन का दोस्तों बहिष्कार न किया था, कौन से दल ने किया था? न किया था तो जगह जस्टिस पार्टी, जो कि साइमन कमीशन का बहिष्कार न किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी सोशल पार्टी किया था बहिष्कार, जनता पार्टी भी किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भूतपूर्व संसद सदस्य के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की? जो भूतपूर्व संसद सदस्य के लिए जो पेंशन व्यवस्था लागू किया गया, यह किया गया 1976 से। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे डी 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस काल के लिपि को दोस्तों चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? किस काल के लिपि को दोस्तों चित्राक्षर लिपि कहते हैं? तो यह कहते हैं सिंधु काल की लिपि को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सिंधु काल की लिपि को दोस्तों चित्राक्षर लिपि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष दोस्तों चली? दोस्तों सबसे पहले जो विद्युत से चलने वाली यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन दोस्तों कौन से वर्ष चली भारत में? तो जगह 3 फरवरी 1925 यानी 3 फरवरी 1925 में दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में दोस्तों चली। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस वर्ष का किस द्वीप का अंग है? दोस्तों जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारत है यह किस द्वीप का अंग है? ये हो जाएगा जम्बू द्वीप का। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्बू द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल की कितनी भाषाएं शामिल? जो 8वीं अनुसूची में दोस्तों कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं दोस्तों शामिल है 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये 22 भाषाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? जो टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है दोस्तों यह मुंबई में है। ऑप्शन ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में दोस्तों किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, 42वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती? कौन सी अक्षांश रेखा जो कि भारत के बीच से होकर गुजरती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य यानी बीच से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर? जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? यह सबसे दक्षिण वाला स्थान है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आदम्स ब्रिज किन दो देशों में के मध्य, जो कौन से दो देशों के बीच में दोस्तों आदम्स ब्रिज स्थित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत और श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने? भारत छोड़ो जो आंदोलन का नारा दिया था यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे भी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब? जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये 1875। ऑप्शन यहाँ पे सी 1875 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? किसके विकास में दोस्तों अमीर खुसरो ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो हो जाएगा खड़ी बोली की दोस्तों विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी खड़ी बोली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सा? सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड संस्था है दोस्तों कौन सी संस्था है? तो हो जाएगा यूटीआई, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी यूटीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड आरंभ किया था यूटीआई ने किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? तो हुआ दोस्तों इलाहाबाद नैनी के मध्य हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कोठारी कमीशन का स्थापना किस दौरान किया गया? जो कोठारी कमीशन का जो स्थापना किया गया दोस्तों यह किया गया 1964 से लेकर 66 के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1964 से 66। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग कब लिया? पहली बार जो भाग लिया उसको कब लिया? तो ये लिया 1934 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1934 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी? वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या हो जाएगा 53। ऑप्शन यहाँ पे भी 53 करेक्ट आंसर होगा, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था यह किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया? जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है यह लागू किया गया था 2019 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 2019 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है? कौन से झील पर दोस्तों? यह डल झील पर है। ऑप्शन यहाँ पे भी डल झील करेक्ट आंसर होगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी 9 जनवरी 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो दिल्ली दोस्तों भारत की राजधानी कब बनी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।